देखिए, सबसे पहले हम लोग दर्पण पढ़े थे, ठीक है ना। दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दो प्रकार के दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और लेंस भी पढ़े हैं, जिसमें हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़े हैं। अब दोनों में कुछ विभिन्नताएं हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन का मतलब यह हुआ कि कुछ उसमें त्रुटियां अपना लेती है, मतलब गलती हो सकती है। तो सबसे पहले ये जो हम लोग यहाँ पर आकृति देख पा रहे हैं, इस आकृति का बनाना और इसको याद रखना आप लोगों का एक दायित्व है। इससे पहले हम लोग इसी बात को दर्पण में जाने थे, ठीक है ना। जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ, ये लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में, वही चीज़ को आपने अवतल दर्पण में पढ़े थे, ठीक है ना। अवतल दर्पण जिस प्रकार से अपनी फंक्शन को बताता है, ठीक उसी प्रकार से उत्तल लेंस भी उसी फंक्शन को बताता है, ठीक है ना। जैसे आप अवतल दर्पण में जितने भी उसकी गुण को पढ़े थे, उतना ही गुण इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा उत्तल लेंस में। सबसे पहले हम लोग दर्पण को जाने थे और दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पढ़े थे। अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंबों का बनना की आकृति को बनाए थे और उनकी विभिन्न स्थितियां को जो है ना पढ़े थे। और उसमें प्रतिबिंब की बनने की जो स्थितियां थी वो 6 थी। ठीक उसी प्रकार से उत्तल लेंस में जो मतलब जो है ना प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं वह 6 है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार की बात है, हाँ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपको सुनने में भी थोड़ा सा अलग लगता होगा, ठीक है। चूंकि अवतल दर्पण का जो काम होता है वही काम यहां पर उत्तल लेंस का होता है। तो अवतल दर्पण में हम लोग पीछे की क्लास में पढ़े थे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों की बनना को पढ़ रहे हैं तो इसमें भी पढ़े हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा होता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तल लेंस में भी जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, ठीक है। अब तीसरा जो उसमें मतलब बात था, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, किसमें, तो अवतल दर्पण में, और यहां पर उत्तल लेंस में। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में एक ही काम होता है, ठीक है। जैसे यहां पर लेंस है उत्तल लेंस, ठीक इसी प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, हाँ, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी बात को आपको याद रखना पड़ता है जो परीक्षा में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी माना जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर यहां पर देखिए कि उत्तल लेंस में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। तो जिस प्रकार से इसमें आप देख रहे हैं ठीक उसी प्रकार से आपको दर्पण में भी आपको पढ़ाया गया है कि
अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, फिर जाकर के हम लोग इसमें पढ़े हैं जब वस्तु फोकस पर हो। ठीक है ना, जब वस्तु फोकस पर हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत बड़ा होता है, यानी वस्तु से काफी बड़ा होता है। ठीक है, ये बात को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद छठवां जो स्थिति है, स्थिति 6 नंबर का, उसमें लिखा गया है जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो या प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी जाती है, या जिस ओर वस्तु होती है उसी ओर वस्तु का मतलब जो है ना प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये आपको याद रखना, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी जाती है। तो ये 6 जो है स्थितियां या कहे यह 6 जो कंडीशन है ये प्रतिबिंबों के बनने की प्रक्रिया है और इसको हमें याद रखने की बहुत जरूरी है। और आगे चल करके यह 12th क्लास में भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है और इसको अगर याद रखते हैं तो फिर 12th क्लास में आप आराम से इस चीज को समझ सकते हो और सवाल को सही ढंग से बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की बनने की कुछ प्रक्रियाएं और कुछ आकृति है। इस आकृति को दिमाग में रख करके इसको याद भी रखेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अवतल लेंस के बारे में। हम लोग अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब बनने की घटना को या प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को याद रखेंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अवतल लेंस में जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा होता है, अर्थात वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। तो यह जो है आपका अवतल लेंस के लिए हो गया। ठीक है ना, और अवतल लेंस में एक और स्थितियां होती है, बस 2 ही स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनने की। तो दूसरा स्थितियां है अवतल लेंस के लिए जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो लेंस के उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है। जिस ओर वस्तु है उसी ओर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, और यह प्रतिबिंब की आप स्थिति देख सकते हैं कि ये प्रकाशीय केंद्र और यह फोकस के बीच में बना है, इसलिए इसमें हम लोग लिखे हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो याद रखना है कि अवतल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से छोटा होता है। जब भी प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनाते हो या याद करते हो तो इस स्थिति में याद रखना है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से छोटा होता है। जबकि यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है वो कभी बड़ा बनता है तो कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है तो कभी छोटा बनता है। तो यह दोनों में खास अंतर यह हो गया कि अवतल लेंस में प्रायः वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है, वस्तु के आकार से छोटा भी बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा भी बनता है। इन तमाम स्थितियों को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो हम अब अवतल लेंस की बात को यहां पर समझा दिए हैं, इसको समझ करके आप लोग को रखना है। ठीक है, 6 स्थितियां से हर साल परीक्षा में आपकी प्रश्न आता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, एक बार फिर से हम इसको एक मतलब शब्द में, एक मतलब भाषा में बोल सकते हैं, एक लफ्ज में बोल सकते हैं
कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। ठीक है। अब उत्तल लेंस में दूसरा स्थिति में हम लोग पढ़े हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो इस स्थिति में जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। फिर तीसरा स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर हम लोग चौथा स्थिति को याद रखना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। फिर पांचवा स्थिति आपको याद रखना है, जब वस्तु फोकस पर हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से काफी बड़ा हो